नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खुशहाल सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टैग बाबूगन। जितने भी पेंशनर हैं जिनको मिनिमम 1000 रुपये पेंशन मिलती थी, उनकी पेंशन अब बढ़ने वाली है। और बहुत सारे पेंशनर ऐसे हैं जिनकी पेंशन के साथ में डीए भी उनको मिल सकता है। दोस्तों, सरकार के द्वारा ये तैयारी की जा रही है कि जितने भी पेंशनर को पेंशन का लाभ दिया जाता है, उनकी मासिक पेंशन को बढ़ाया जाए। इसी सब्जेक्ट के ऊपर दोस्तों आज हमारा पूरा वीडियो डिपेंड है। आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि आप तक सारी जानकारी पहुंच सके। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट पूरी चीज़ें डिस्कस करूँगा और सारी चीज़ें आपको बहुत क्लियरली बताऊँगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे भी आपको इस प्रकार की जानकारी और नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा तैयारी की जा रही है उनके पेंशनर को कि मिनिमम पेंशन जो है 1000 रुपये से लेकर के उनकी पेंशन बढ़ा दी जाए। इसकी दोस्तों तैयारी चल रही है और कुछ श्रमिक संगठन और यूनियन प्रतिनिधियों का ऐसा कहना है कि इस मासिक पेंशन को कम से कम 7500 रुपये कर दी जाएगी। यानी कि दोस्तों आपको जो मिनिमम पेंशन मिलती है उसको कम से कम 7500 रुपये कर दी जाए, उसके साथ में डीए इंक्लूड कर दिया जाए। ऐसा दोस्तों सभी यूनियन रिप्रेजेंटेटिव का कहना है, श्रमिक संगठन प्रतिनिधि का कहना है कि जितने भी पेंशनर हैं उनको कम से कम इतना पैसा दिया जाए क्योंकि महँगाई इतनी है, तो वो अपनी आजीविका आराम से इसमें कर सकें। सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म और न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों ये जानकारी मिली है कि अभी तक इसमें सरकार द्वारा किसी प्रकार की आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है और ना ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा इसके ऊपर कोई जानकारी दी गई है। अब चूंकि मैंने आपको शुरू में बताया है कि आपकी पेंशन बढ़ सकती है, उस टॉपिक में आते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा पहले ही 1 सितंबर 2014 को एक डिसीजन लिया गया जिसमें सभी कर्मचारियों की मिनिमम जो पेंशन है वो 1000 रुपये कर दी गई। यानी कि अगर किसी भी कैलकुलेशन पर यदि किसी भी एम्प्लॉयी की पेंशन 1000 रुपये से कम अगर आ रही थी, तो उस पेंशन को सरकार के कोष द्वारा भरा जाता था और कम से कम उसकी जो पेंशन थी वो 1000 रुपये कर दी जाती थी। ये स्कीम दोस्तों ईपीएस 1995 के तहत इसका निर्णय लिया गया था। विश्वसनीय सूत्रों से एक जानकारी और मिल रही है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की एक मीटिंग होने वाली है 10-11 अक्टूबर को, जो कि बेंगलोर पे हो सकती है। इसमें शायद ये निर्णय लिया जा सकता है कि आपकी जो मिनिमम मासिक पेंशन है 1000 रुपये, इसे बढ़ा करके 2 से ढाई गुना कर दिया जाए। यानी कि यदि आपकी 1000 रुपये पेंशन है तो इसे 2 से ढाई गुना बढ़ा करके 2000 या तो फिर 2500 रुपये कर दिया जाए। ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपनी एक तैयारी कर रही है। ये भी हो सकता है दोस्तों कि इस मीटिंग पर ये चर्चा हो जाए और डिसीजन हो जाए कि हाँ, जितने भी कर्मचारी को मिनिमम पेंशन मिल रही है, उनकी 1000 रुपये से बढ़ा करके 2000 या फिर 2500 रुपये कर दिया जाए। लेकिन इससे बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं सरकार के ऊपर, क्योंकि जो पहले से कर्मचारी अपना अधिक कंट्रीब्यूशन देते थे पेंशन पर, तो उनको और अधिक पेंशन मिलेगी, उसके साथ में डीए बढ़ कर के मिलेगा। इसका उनको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि यदि 1000 रुपये से पेंशन 2000 या 2500 रुपये बढ़ा दी जाए, तो सरकार के कोष में बहुत ज़्यादा वज़न पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही आपका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ऊपर बहुत बर्डन है और उसका फंड पहले से ही डामाडोल है। ऐसी स्थिति में सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ों को सरकार के द्वारा सोचा जाएगा। 10-11 अक्टूबर को जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग होनी है, उसमें अगर ये डिसीजन लिया गया, तो सभी कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी बात होगी कि महँगाई के हिसाब से जो कर्मचारी 1000 रुपये में अपना मेंटेनेंस करता था महीने का, उसे अब अगले महीने से 2 या 2500 रुपये पेंशन देखने को मिलेगी। हालाँकि यूनियंस और कर्मचारियों का कहना है, जितने भी पेंशनर जो पेंशन पाते हैं, उनका ये कहना है कि कम से कम 7500 रुपये उसकी मिनिमम पेंशन कर दी जाए ताकि वो अपना जो घर है या फिर खुद का जो मेंटेनेंस है वो आराम से कर सके। लेकिन दोस्तों इसके ऊपर में कोई आधिकारिक चर्चा नहीं हुई है और सरकार को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत सारे जो कोर्ट केसेस चल रहे हैं, उसको मेंटेन करके चलना है। देखना ये होगा कि 10 और 11 अक्टूबर को यदि बैठक होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की, तो उसमें क्या निर्णय लिया जाता है, क्या इस पॉइंट पे चर्चा होगी और अगर इस पॉइंट पे चर्चा होगी तो क्या आपकी जो पेंशन है वो 7500 होगी या फिर सिर्फ 2 से ढाई गुना ही बढ़ करके 2000 या 2500 रुपए होगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो भी पेंशनर है उस तक ये जानकारी पहुँचा दें ताकि उसको इस बात का नॉलेज रहे कि 10 और 11 अक्टूबर को उसकी पेंशन के रिगार्डिंग बैठक का आयोजन किया जाना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो, अन्य जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।